आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 16। इसमें जो है कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान के विषय में चर्चा की गई है अनुच्छेद 330 से 342 तक। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़े वर्ग ओबीसी के और एंग्लो इंडियन समुदाय के हितों की सुरक्षा करने। आगे देखते हैं इसके अनुच्छेदों को विशेष चर्चा करते हैं। भाग 16 में शामिल अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 330, इसमें लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। 331 में जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व। 332 में राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की चर्चा की गई है। और 333 की बात करते हैं तो राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के विषय में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं 334 की बात करते हैं तो 334 में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन आरक्षण की अवधि के विषय में बताया गया है। 335 में जो सेवाओं में एससी एसटी के लिए दावा की चर्चा की गई। 336 में संघीय सेवाओं में एंग्लो इंडियन का विशेष अधिकार की चर्चा की गई। 337 में एंग्लो इंडियन को शिक्षा संस्थानों में विशेष सुविधा की चर्चा की। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन 2018 चर्चा की गई है। 339 में एसटी के मामलों में विशेष अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा की गई है। 340 में जो है पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु चर्चा की गई। 341 में अनुसूचित जातियों की सूची की चर्चा की गई। 342 में अनुसूचित जनजातियों की सूची की चर्चा की गई है। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो 330 की बात करते हैं तो लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण सामान्य निर्वाचन के माध्यम से ही होता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 सदस्य लोकसभा में नामित कर सकते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया है 104वां संविधान संशोधन 2019 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 332 की बात करते हैं राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी उनकी जनसंख्या के अनुपात में। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व। राज्यपाल यदि आवश्यक समझे तो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकता है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि। एससी एसटी के लिए आरक्षण की सीमा 1950 से 10 वर्ष के लिए थी। अब इसे कई बार विस्तारित किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 से इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 335 सेवाओं में एससी एसटी का दावा। एससी एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष विचार किया जाएगा प्रशासनिक कार्यकुशलता से समझौता किए बिना। ये 335 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 336 में संघीय सेवाओं में एंग्लो इंडियन का विशेष अधिकार। 1950 में 2 वर्षों तक उन्हें विशेष रियायतें दी गई, फिर धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं 337 की तो एंग्लो इंडियन के लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष सुविधा। 1950 में 10 वर्षों तक विशेष शैक्षणिक रियायतें दी गई, बाद में से भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। एससी के हितों की रक्षा हेतु आयोग की स्थापना किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष व सदस्य संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। एसटी के लिए अलग आयोग 89वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 बी की बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया। ओबीसी के हितों की रक्षा हेतु आयोग को संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद 339 अनुसूचित जनजातियों के मामलों में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार। एसटी क्षेत्रों में प्रशासन पर सलाह देने हेतु राष्ट्रपति विशेष आदेश जारी कर सकता है। विशेष अधिकारियों की नियुक्ति संभव है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु आयोग। राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। उदाहरण मंडल आयोग 1979 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियों की सूची। राष्ट्रपति राज्यवार एससी की सूची अधिसूचित करेंगे। संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 342
अनुसूचित जनजातियों की सूची राष्ट्रपति राज्यवार एसटी सूचियों की सूचित करेंगे। आइए हम भाग 16 से संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। आगे बात करते हैं 330 किससे संबंधित है? लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है? राज्य विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण। आगे बात करते हैं एससी एसटी के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की अवधि 2030 तक किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? 104वां संविधान संशोधन 2019। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 324 किस विषय से संबंधित है? आरक्षण की अवधि से। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? सेवा में एससी एसटी का दावा। आगे बात करते हैं एससी एसटी की सेवाओं में अवसर देना चाहिए किंतु किसके साथ? प्रशासनिक कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। आगे बात करते हैं 338 बी किससे संबंधित है? पिछड़ा आयोग से संबंधित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? उत्तर 102वां संविधान संशोधन 2018। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 339 का संबंध किससे है? एसटी मामलों में राष्ट्रपति के अधिकार। आगे बात करते हैं एसटी से संबंधित प्रशासनिक मामलों में समीक्षा के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्गों की पहचान हेतु। आगे बात करते हैं मंडल आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया? अनुच्छेद 340। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 341 किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों की सूची से संबंधित है। आगे बात करते हैं 342 किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। आगे देखते हैं अनुसूचित जातियों की सूची किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। एसटी मामलों में विशेष अधिकारी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं एससी एसटी आयोग संसद को कितनी बार रिपोर्ट सौंपता है? वार्षिक। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 335 प्रयुक्त शब्द दावे की भावना का क्या अर्थ है? सेवा में विचार। ओबीसी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 2018 में। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1993 में। मंडल आयोग की रिपोर्ट किसने लागू की थी? बीपी सिंह ने।